हमको तो लगता है कि आरटीपीएस वालों को भी अब भौंकने वाले से ज़्यादा प्रेम हो गया है। तो इसके बाद अगली बार जब भी अगर आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो साथ में बिस्किट और पट्टा लेके जाइएगा। नमस्कार, इस खबर में हम बिहार के एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऐसे सिस्टम जहां पे अगर एक आम नागरिक अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो हो सकता है कि उसको 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए और उसके बाद भी उसका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाए। लेकिन बिहार के एक ऐसे सिस्टम है जहां पे एक बाबू, जी हाँ डॉग बाबू, जिनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल गया है। जी अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बिहार का स्थायी नहीं है, लेकिन जो बाबू लोग हैं इन लोगों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है, डॉग बाबू को कर दिया जा रहा है। मतलब यही कि एक आम जनता को उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र आसानी से मिले या ना मिले, लेकिन बिहार के सिस्टम में कुत्ते यानी कि डॉग बाबू लोग का आराम से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आवेदक है उसका नाम है डॉग बाबू, उसके पिता हैं कुत्ता बाबू और उनकी माता श्री कुतिया देवी हैं। बाकी कहाँ के रहने वाले हैं ये तो पढ़ ही लीजिए इसमें, इस सर्टिफिकेट में। और ये कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, लास्ट में आपको बताएंगे इसके बारे में और भी चीजें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमको तो लगता है कि आरटीपीएस वालों को भी अब भौंकने वाले से ज्यादा प्रेम हो गया है, क्योंकि भौंकने वाले का वो आसानी से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दे रहे हैं। तो इसके बाद अगली बार जब भी अगर आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो साथ में बिस्किट और पट्टा लेके जाइएगा। क्या पता आपसे पूछ दें कि बाबू साहब कहाँ हैं, अरे डॉग बाबू, तो फिर आप क्या कहिएगा? तो पट्टा और बिस्किट दिखा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आसानी से निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। वरना पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड के चक्कर में, आधार अपलोड के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका पेज फंस जाएगा और आप एक अगर आम इंसान हैं, बिहार के एक आम नागरिक हैं, तो आपका निवास प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। ये कोई बड़ा खबर नहीं है, ये सिस्टम की सबसे बड़ी मजाक चल रही है। यहाँ पे एक कॉमेडी चल रहा है सिस्टम में, बिहार के सिस्टम में कॉमेडी चल रहा है, जहाँ कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और एक आम जनता, एक गरीब का निवास प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता है, हो सकता है ये बिहार सरकार का कोई नया नीति हो कि यहाँ पे आपको अपने जानवरों को भी अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उनका आय प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा, हो सकता है कि उनका जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़े। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता है, क्या कोई ये बिहार सरकार ने कोई नया नीति लागू कर दिया है क्या? अगर आपको ये संज्ञान में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है आपकी भी जो गाय है, भैंसिया है, बकरियां है, उनको भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाए। खैर छोड़िए, जो भी था ये तो सिस्टम का गलती था ही। और जैसे ही ये चीज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ उसके बाद पटना के डीएम साहब को ये खबर मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट की किस तरीके से जैसे ही उनको ये संज्ञान में आया, उन्होंने आवेदक, उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और जो भी अनुमंडल के अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करते हुए इस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। लेकिन कैसे जारी हुआ हम ये जानना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं सिस्टम से कि आखिर जारी हुआ तो कैसे हुआ। रिजेक्ट तो बाद में हुआ, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब आम जनता जाती है बनवाने तो उनको कितना कष्ट लगता है। मतलब उनका समझ लीजिए, अगर ब्लॉक में पहुंच गए, अगर आप एक आम जनता हैं तो आपका जो जीवन है ना, जीवन में जितना दिन आपको मिला हुआ है, एक दिन आपका कम होना ही है, क्योंकि पूरा सुबह से शाम हो जाएगा आपको एक छोटा सा आवेदन करने में। आपको इस काउंटर से उस काउंटर तक इतना चक्कर कराया जाएगा, इस काउंटर से उस काउंटर का, कि आप भी समझ जाइएगा कि हाँ कि किस तरीके का सिस्टम है हमारे बिहार में। और फिर जब जाइएगा आप अपना सर्टिफिकेट लेने तो पता चलेगा कि किन्हीं ना किन्हीं कारणवश आपके उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो बाबू है यानी कि डॉग बाबू, उनका सर्टिफिकेट पता नहीं कैसे अप्रूव हो गया, बस हम यही जानना चाहते हैं। बाकी चलिए, जो भी हुआ, जैसे ही ये चीज़ खबर में आई, डीएम साहब के पास पहुंचा, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करवाते हुए कार्रवाई किया है। अब इस घटना के बारे में आप क्या करना चाहेंगे, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे थे न्यूज़ नोट्स।